वेलकम टू प्रताप क्लासेज। दोस्तों, प्रताप क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हमारी लगातार सीरीज चल रही है राजस्थान पुलिस 2022 के लिए भाग ब नंबर की हमारे टॉप 35 क्वेश्चनों की सीरीज में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग। और इसमें करंट आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस सब आपको टॉप, इसमें 35 क्वेश्चन सब आपको मिक्स मिलते हैं। और रोज़ हमारी लाइव टेस्ट आपको शाम 8 बजे सभी विद्यार्थी तैयार रहें। डेली आपको रोजाना महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ ये क्लास मिलती है। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और टॉप 35 प्रश्नों की सीरीज के साथ आज हम पार्ट नंबर 18 लेके आए हैं। तो सारे विद्यार्थी जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। और जो भी विद्यार्थी लाइव टेस्ट हमारा शाम 8 बजे आपको डेली मिलता रहेगा, क्योंकि राजस्थान पुलिस का एग्जाम बहुत ही नज़दीक डेट आ चुकी है, इसलिए आपको लगातार ये क्लासें मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन देखो, राजस्थान करंट से संबंधित ये क्वेश्चन आ चुका है कि विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक घोषित किया है। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक घोषित किया है। तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर। तो राजस्थान करंट का क्वेश्चन आपका एक भी गलत है नहीं होना चाहिए। मंजू देवी, बाबूलाल जालोड़, राजेंद्र राठौड़, गुलाबचंद कटारिया, सचिन पायलट, गोविंद सिंह डोटासरा या स्वयं लोढ़ा या जाहिद खान। बताइए मुझे किन विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक घोषित किया गया है। तो ये किया गया है मंजू देवी और बाबूलाल जालोड़ को। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो, राजस्थान में निर्माणाधीन परवन वृहद परियोजना के बारे में सत्य कथन बताइए। राजस्थान में ये निर्माणाधीन है परवन वृहद परियोजना और इसके बारे में सत्य कथन आपको बताना है। यह परवन नदी पर निर्माणाधीन है, ये सही है। कोटा झालावाड़ 12 जिले लाभान्वित होंगे, ये भी सही है। 2023-24 मई पूर्ण होने का प्रस्ताव है, ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये राजस्थान करंट का क्वेश्चन है। अगला देखो, राजस्थान का पहला बोन ट्रांसप्लांट किस जिले के अस्पताल में किया गया है। राजस्थान का पहला बोन ट्रांसप्लांट किस जिले के अस्पताल में किया गया है। जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा या बीकानेर। ये राजस्थान का करंट का क्वेश्चन है। तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर। सारे विद्यार्थी बताइए मुझे इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। भी राजस्थान का पहला बोन ट्रांसप्लांट किस जिले के अस्पताल में किया जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो इंडिया करंट का क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस के अवसर पर केंद्र सरकार द्वारा घोषित 189 वीरता पुरस्कारों में से किस राज्य की पुलिस को सर्वाधिक 115 पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है। तो ये की है जम्मू कश्मीर राज्य की पुलिस को। किसको, जम्मू कश्मीर राज्य की पुलिस को क्या है 189 वीरता पुरस्कारों में से क्या है 115 पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जनवरी 2022 में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान पाया है। तो डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड या उपरोक्त सभी। बताइए मुझे। जारी इस एक रिपोर्ट आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसके द्वारा भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में किस देश ने शीर्ष स्थान पाया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन तीनों देशों ने क्या है शीर्ष स्थान है पाया है। तो इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो, टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाले स्टार खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को किस सम्मान से 25 जनवरी 2022 को सम्मानित किया गया। ये किया गया था परम विशिष्ट सेवा मेडल से। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा परम विशिष्ट सेवा मेडल से नीरज चोपड़ा को 25 जनवरी 2022 को सम्मानित किया गया था। ये टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड विजेता हैं, परम विशिष्ट सेवा इनको सम्मानित किया गया नीरज चोपड़ा को। अब देखो साइंस का क्वेश्चन, मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 मोनोटाइप का अनुपात क्या है। 2:1, 3:1, 4:1 या 1:1। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, देख लेना। भी मेंडल द्वारा अध्ययन किए गए एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस के F2 फेनोटाइप का अनुपात क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3:1। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कोशिका विभाजन के समय केंद्र के अंदर दृश्यमान डीएनए थ्रेड है। कोशिका विभाजन के समय केंद्र के अंदर दृश्यमान डीएनए थ्रेड है। तारक केंद्र, तारक, गुणसूत्र या स्पिंडल फाइबर। बताइए मुझे इसका आंसर। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा गुणसूत्र। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, रेशम से प्राप्त किया जाता है रेशम कीट, इल्ली, मधुमक्खी या तितली। बताइए मुझे रेशम से क्या प्राप्त किया जाता है। तो ध्यान रखना रेशम से क्या प्राप्त किया जाता है रेशम कीट। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा एक पर्पल एसिड है। निम्न में से कौन सा एक पर्पल एसिड है। HBr,
NHO3 ये O3 है, अंतिम में मेरे ऐसे दिया हुआ है। HNO2 ये O2 है, और H3 ये है ऑप्शन नंबर डी में H3PO4 ये ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो ध्यान रखना कौन सा एक पर्पल एसिड है, इसका जवाब दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, HBr ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अपमार्जक किससे बने होते हैं, अपमार्जक किससे बने होते हैं, सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण, बेनोजोइक एसिड के सोडियम लवण, इन सभी, या फैटी एसिड के सोडियम लवण। बताइए मुझे अपमार्जक किससे बने होते हैं, इसका राइट आंसर बताइए मुझे सारे विद्यार्थी, अपमार्जक किससे बने होते हैं। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक सल्फोनिक एसिड के सोडियम लवण, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, एक फ्यूज तार की विशेषता है कम प्रतिरोध उच्च गलनांक, उच्च प्रतिरोध कम गलनांक, कम प्रतिरोध कम गलनांक, या उच्च प्रतिरोध उच्च गलनांक। बताइए मुझे एक फ्यूज तार की विशेषता क्या है। तो ध्यान रखना एक फ्यूज तार की विशेषता क्या है, उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रकाश वर्ष की एक इकाई यूनिट है, प्रकाश वर्ष की एक इकाई यूनिट है, कौन सी यूनिट है बताइए मुझे। तो ध्यान रखना दूरी, ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है। भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए एक नोडल संस्था है, योजना आयोग, विनिवेश आयोग, नीति आयोग, या वित्त आयोग। बताइए मुझे इसका आंसर। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन भागीदारी सुनिश्चित की गई है। बताइए मुझे सारे विद्यार्थी इसका राइट आंसर। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43A, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 43A में। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में कौन निम्नलिखित में से कौन सा सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में कौन सा सही है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका के लिए शर्तें, राज्यपाल की पदावधि, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। बताइए मुझे 162 में क्या है। तो ध्यान रखना क्या है 162 में, 162 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है। धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, ये तो सभी को पता ही होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 110, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस मंदिर को विधर्म के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को विंध्यधर्म के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। मार्कंडेश्वर, कैलाश, मनुदेवी, या भीमाशंकर। बताइए मुझे किस मंदिर को विंध्यधर्म के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर बताइए मुझे सारे विद्यार्थी, पता चल जाएगा तैयारी कितनी की आपकी। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मार्कंडेश्वर, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है गंगा का मैदान, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट, या मध्य भारत। बताइए मुझे इसका आंसर। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है। चंबल, दामोदर, गंडक, या रामगंगा। बताइए मुझे इसका राइट आंसर सारे विद्यार्थी। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है प्रधानमंत्री द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, संसदीय मंत्री द्वारा। बताइए मुझे इसका राइट आंसर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो ध्यान रखना राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। एटलस पर्वत यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका। बताइए मुझे एटलस पर्वत किस महाद्वीप में स्थित है। तो ध्यान रखना किस महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में एटलस पर्वत है। इसका राइट आंसर है डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो,
कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखना छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? गुजरात, केरल, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो ध्यान रखना किसकी है? भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? जात और सवार है निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? इक्केदारी प्रणाली, मनसबदारी, जमींदारी या जातेदार प्रणाली? बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मनसबदार प्रणाली। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, तारिक उल हिंद के लेखक हैं। तारिक उल हिंद के लेखक कौन है? इब्न बतूता, अब्दुल रज़ाक, मार्को पोलो या अल बिरूनी? तो बताइए मुझे भी तारिक उल हिंद के लेखक कौन है? तो ध्यान रखना कौन है? अल बिरूनी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? चांद बीबी, नूरजहां, रजिया सुल्तान या दुर्गावती? बताइए मुझे मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो ध्यान रखना कौन थी? ये थी रजिया सुल्तान। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से बंदरगाह की जानकारी प्राप्त होती है? सिंधु घाटी सभ्यता से किस स्थल से बंदरगाह की जानकारी प्राप्त होती है? कालीबंगा, लोथल, रोपड़ या मोहनजोदड़ो? तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लोथल। कहाँ से होती है? लोथल बंदरगाह, लोथल से बंदरगाह की जानकारी प्राप्त होती है। अगला देखो, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1875, 1876, 1890 या 1897? बताइए मुझे रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1897 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, 1876 ईस्वी में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। 1876 ईस्वी में कलकत्ता में द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राइट इसका आंसर क्या हो गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा आनंद मोहन बोस। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई थी? संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी? बताइए मुझे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की गई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाली। कौन सी की गई थी? बौद्ध धर्म के लिए पाली भाषा उपयोग में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस वाद में ये कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है? किस में कहा गया था? ध्यान रखना बेरूबारी वाद में। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखना बेरूबारी वाद है, उसमें यह कहा गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधानों का उल्लेख है? संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी प्रावधानों का उल्लेख है? तीसरी, 7वीं, 10वीं या 8वीं? बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखना 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल विरोधी कानून से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर सत्कर्ता आयोग का गठन किया गया? निम्न में से किस समिति की सिफारिश पर सत्कर्ता आयोग का गठन किया गया? तो बताइए मुझे इसका राइट आंसर है। तो ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? संथानम समिति। ऑप्शन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा। आज का अंतिम क्वेश्चन देखो, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत साबरमती आश्रम, ग्वालियर टैंक मैदान, पनवर आश्रम या अमृतसर? बताइए मुझे व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? अंतिम क्वेश्चन का जवाब दीजिए मुझे सारे विद्यार्थी। तो ध्यान रखना ये हुई थी साबरमती आश्रम, गुजरात से क्या है? सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। तो ये 35 क्वेश्चन थे। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।
डेली आपको टॉप 35 क्वेश्चनों की राजस्थान पुलिस के लिए सीरीज मिलती है। इससे आपको ये मॉडल टेस्ट मिलता है, इससे आपको पता चलता है कि हमारी तैयारी है कि नहीं है, इससे आपको पता चलेगा। और अभी आपको 9:30 पर मेरी कंप्यूटर जीके की क्लास मिलेगी, तो सभी विद्यार्थी 9:30 पर तैयार रहें, क्योंकि कंप्यूटर जीके भी आपको 30 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान पुलिस में, वो भी आपको 30 नंबर आपके क्वेश्चन पक्के होने चाहिए। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।